प्रश्न 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इसको समझना, यानी एक तरफ हमें मीनार दे रखी है, मीनार हमेशा बड़ी होती है, और दूसरी तरफ हमें एक भवन दे रखा है, भवन हमेशा छोटा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा भवन की ऊंचाई हमें 7 मीटर दे रखी है, और इस भवन का जो ये शिखर है और इस टावर का जो ये शिखर है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ये देखो, इस बिंदु से इसकी सीध में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस पर ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। हम जानते हैं कि ऊपर की ओर कोण जो बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी इसके मतलब टावर के, यानी टावर का शिखर कोण तो यहाँ से 60 डिग्री का बन रहा है, लेकिन जो ये टावर का ये पाद बिंदु है वो इस भवन के शिखर से, है ना, जो कोण बना रहा है वो कौन सा कोण बना रहा है, अवनमन कोण बना रहा है। और ये अवनमन कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। अब अवनमन कोण हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था कि ये जो कोण बनता है वो नीचे की तरफ, यानी अगर हमारी आंख यहाँ पर है और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो नीचे की तरफ ये जो आपकी लाइन जा रही है इसको दृष्टि रेखा कहते हैं, और इस आंख के सामने वाली रेखा यानी ये क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है इसको हम अवनमन कहते हैं। उन्नयन में हम ऊपर की तरफ देखते हैं, अवनमन में हम नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का जो कोण बना वो अवनमन कोण बना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ नीचे हमने क्या ली, यहाँ पर नीचे हमारी भूमि है ना, तो इस भूमि के समांतर ही तो हमने ये लाइन ड्रॉ की है। तो जब ये दोनों लाइनें समांतर है तो ये हमारा एक तिर्यक का काम करेगा। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, और इस जेड के अंदर जो कोण होते हैं, जेड के अंदर वाले कोण वो हमेशा बराबर होते हैं। यानी अगर ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी अब हमारे पास दो 90 डिग्री वाले त्रिभुज हमें मिल चुके हैं। एक तो देखो यहाँ पर ये भूमि 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक तो ये त्रिभुज हो गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दूसरा हमारा ये त्रिभुज हो गया। हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की टोटल जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये चित्र मैंने यहाँ बना दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसको ए, इस बिंदु को बी, ये बिंदु सी, ऊपर बिंदु डी, और यहाँ पर जो ये मैंने समांतर रेखा खींची है इस बिंदु को ई नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये नीचे वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, क्योंकि ये 45 डिग्री का है और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ tan क्यों लेंगे, तो देखो यहाँ कर्ण अलग अलग है, जब कर्ण अलग अलग हो तब हर सिचुएशन में हमें tan थीटा ही लेना है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें लेना है tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ थीटा कौन सा है, 45 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, बराबर। अब देखो यहाँ जो लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होती है और नीचे वाली भुजा हमारी आधार होती है। लंब का मान हमें दिया हुआ है कितना है, 7, तो लंब की जगह 7 आ जाएगा, और आधार हमें नहीं दिया है तो इसकी जगह हम BC लिख देते हैं, तो ये आ गया नीचे BC। tan 45 का मान होता है 1 और बराबर में है 7 बटा BC। BC का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया BC बराबर 7 मीटर। यानी नीचे वाली जो भुजा है ये भी हमें कितनी मिल गई, 7 मीटर मिल गई। अब देखो, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, इसका मतलब ये भुजा भी हमारी कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। और क्योंकि ये देखो यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया है, इसका मतलब ये 7 मीटर है, तो यहाँ पर CE की जो लंबाई है वो भी कितनी आएगी, 7 मीटर ही आएगी। ठीक है, अब हम ये ले रहे हैं ऊपर वाला त्रिभुज। तो देखो ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो हमारा है ADE। तो अब त्रिभुज हम ले लेते हैं त्रिभुज ADE में। यहाँ पर भी हमें tan थीटा लेना है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। थीटा कितना है यहाँ, 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब, यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ED हो जाएगी, क्योंकि इसका मान हमारे पास नहीं है, तो ये हो गया ED बटा आधार। देखो आधार हमारे पास कितना है, 7, ये हमने ज्ञात किया, तो नीचे आ गया 7। अब tan 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, बराबर में आ जाएगा ED बटा
सॉरी टेन 60 का मान √3 होता है, 1/√3 नहीं होता, माफ़ करना, यहाँ √3 आएगा। तो ये ईडी बट्टा नीचे आ गया 7। अब 7 का गुणा हम √3 से करेंगे तो ये हो गया 7 इंटू √3 बराबर ईडी। यानी अब देखो हमारे पास ईडी का मान आ चुका है, यानी ई सी का मान तो हो गया 7 और ये जो मान ई डी का हमने ज्ञात करा है वो कितना आ गया, वो आ गया 7√3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई क्या है, सी से लगाकर डी तक है, सी डी। अब सी डी दो जगह से मिलकर बना है, एक तो ई सी से मिलकर बना है, एक ई डी से मिलकर बना है। तो एक तो हमारा हो गया ई सी प्लस एक हो गया ई डी। अब देखो ई सी हमने कितना निकाला 7, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 7 मीटर, प्लस ई डी अभी हमने निकाला कितना है 7 इंटू √3, तो यहाँ आ गया 7 इंटू √3। अब देखो 7 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 हम बाहर ले लेते हैं, ये कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1, ये कॉमन आ गया तो अंदर बचा √3। यानी कि यहाँ पर जो टावर की ऊंचाई आई है, यानी सी डी का मान आया है ना, टावर की ऊंचाई जो है, टावर की ऊंचाई जो है वो है 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। पीछे मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है।